नमस्कार, आज हम बात करेंगे रेलवे के सीनियर क्लर्क लेवल 05 की सूटेबिलिटी रिटन टेस्ट की। ये परीक्षा 100 अंकों की होती है और इसमें कुल 120 मिनट का समय मिलता है। इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और उनसे जुड़ी जानकारी को विस्तार से समझेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। हर प्रश्न के साथ उसके सही उत्तर और उससे संबंधित तथ्य। पहला सवाल है, RAC का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, यानी आरक्षण रद्दीकरण के खिलाफ। रेलवे में RAC टिकट का मतलब है कि यात्री को कंफर्म सीट नहीं मिली है, लेकिन यात्रा करने का अधिकार है। अगर किसी यात्री का टिकट कंफर्म हो जाता है या कोई रद्द करता है तो RAC वाले को सीट मिल सकती है। ये व्यवस्था यात्रियों की सुविधा के लिए। दूसरा सवाल है, AC क्लास और फर्स्ट क्लास टिकट पर कितना प्रतिशत GST लागू है? इसका सही उत्तर है 5%, यानी जब भी आप AC या फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं तो आपके टिकट पर 5% GST जोड़ा जाता है। ये जानकारी रेलवे टिकट बुकिंग के समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आप कुल किराए का सही अनुमान लगा सकें। तीसरा सवाल है, एक UTS टिकट पर अधिकतम कितने यात्रियों के लिए टिकट जारी किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है 4, यानी एक ही UTS टिकट पर आप 4 यात्रियों के लिए टिकट ले सकते हैं। यह सुविधा खासकर ग्रुप में यात्रा करने वालों के लिए फायदेमंद है। UTS टिकट अनारक्षित श्रेणी के लिए होता है, जिसे मोबाइल या काउंटर से लिया जा सकता है। चौथा सवाल, सीजन टिकट के साथ जारी पहचान पत्र की कीमत क्या है? इसका सही उत्तर है ₹1, यानी जब आप सीजन टिकट बनवाते हैं तो पहचान पत्र के लिए सिर्फ ₹1 अतिरिक्त देना होता है। यह पहचान पत्र आपकी यात्रा के दौरान वैधता साबित करने के लिए जरूरी है। पांचवा सवाल, QST का किराया MST के किराए का कितने गुना होता है? सही उत्तर है 2-5 गुना, यानी QST टिकट MST टिकट से 2.5 गुना महंगा होता है। यह जानकारी टिकट बुकिंग के समय आपके बजट की योजना बनाने में मदद करती है। छठा सवाल, PNR का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। रेलवे में PNR एक यूनिक नंबर होता है, जिससे आपकी यात्रा की पूरी जानकारी मिलती है। टिकट बुकिंग, सीट स्टेटस और यात्रा की पुष्टि के लिए PNR नंबर जरूरी है। सातवां सवाल, JTBS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है जन साधारण टिकट बुकिंग सुआक। JTBS रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंट होते हैं जो अनारक्षित टिकट बुकिंग की सुविधा देते हैं। इससे यात्रियों को काउंटर की भीड़ से राहत मिलती है। आठवां सवाल, आपम से कौन से प्रकार के टिकट जारी किए जाते हैं? सही उत्तर है अनरिजर्व्ड, यानी अनारक्षित टिकट। आपम मशीनें रेलवे स्टेशनों पर लगी होती हैं, जहां से यात्री खुद टिकट निकाल सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। नौवां सवाल, EFT का रंग क्या है? सही उत्तर है सफेद। EFT यानी एक्सेस वे टिकट, जो TTE द्वारा यात्रा के दौरान जारी किया जाता है। इसका रंग सफेद होता है, जिससे यह अन्य टिकटों से अलग पहचाना जा सकता है। 10वां सवाल, PMS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। रेलवे में पार्सल के प्रबंधन के लिए PMS सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे पार्सल की बुकिंग, ट्रैकिंग और डिलीवरी आसान हो जाती है। 11वां सवाल, PTO पर कितना किराया लगाया जाता है? सही उत्तर है 1/3, यानी PTO टिकट पर सामान्य किराए का 1/3 ही देना होता है। यह सुविधा रेलवे कर्मचारियों के लिए होती है। 12वां सवाल, HT का मतलब क्या है? सही उत्तर है हैंड हेल्ड टर्मिनल। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल टिकट हैकिंग और अन्य रेलवे कार्यों के लिए किया जाता है। इससे डेटा एंट्री और वेरिफिकेशन आसान हो जाता है। 13वां सवाल, NFRI के अंतर्गत कौन सी वस्तु आती है? सही उत्तर है एडवर्टाइजमेंट एट स्टेशंस, यानी स्टेशनों पर विज्ञापन। NFR यानी नॉन फेयर रेवेन्यू, जिसमें रेलवे किराए के अलावा होने वाली आय शामिल होती है। 14वां सवाल, NFRI में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? सही उत्तर है स्टैटिक केटरिंग यूनिट्स, यानी स्थायी खानपान इकाइयाँ NFR में नहीं आती। NFR में वे आय शामिल होती है जो किराए के अलावा होती है, जैसे विज्ञापन। 15वां सवाल, स्टैटिक माइनर केटरिंग यूनिट्स के लिए अनुबंध की अवधि कितनी है? सही उत्तर है 5 साल, यानी इन यूनिट्स के लिए अनुबंध 5 वर्षों के लिए होता है। यह जानकारी अनुबंध प्रक्रिया के लिए जरूरी है। 16वां सवाल, कैटरिंग पॉलिसी 2017 के अनुसार MPS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है मल्टीपर्पज स्टॉल। रेलवे स्टेशनों पर मल्टीपर्पज स्टॉल्स कई तरह की वस्तुएं बेचने के लिए होते हैं। 17वां सवाल, औसप का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। यह योजना स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा शुरू की गई है। 18वां सवाल, रेलवे स्टेशन पर सोने के लिए कौन सा स्थान नहीं है? सही उत्तर है रिफ्रेशमेंट रूम, यानी रिफ्रेशमेंट रूम सोने के लिए नहीं बल्कि खाने पीने के लिए होता है। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा टिकटिंग का तरीका नहीं है? सही उत्तर है GMGM सरकारी ई मार्केट प्लेस है, न कि टिकटिंग का तरीका।
20वां सवाल, पीसीसीएम का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। यह रेलवे में वाणिज्यिक विभाग के प्रमुख अधिकारी होते हैं। अनुस्वर। 21वां सवाल, ड्रग का चेयरमैन कौन होता है? सही उत्तर है DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर। DRM मंडल स्तर पर रेलवे के प्रमुख अधिकारी होते हैं। 22वां सवाल, त्रुटि पत्र कौन सा कार्यालय तैयार करता है? सही उत्तर है अकाउंट्स यानी लेखा विभाग। रेलवे में लेखा विभाग वित्तीय और लेखा संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। 23वां सवाल, AT डिवाइस का उपयोग कौन करता है? सही उत्तर है TT यानी टिकट चेकिंग स्टाफ। AT डिवाइस से टिकट चेकिंग और डेटा एंट्री आसान हो जाती है। 24वां सवाल, रेलवे में GM का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है जनरल मैनेजर। GM रेलवे के किसी भी जोन या विभाग के प्रमुख होते हैं। 25वां सवाल, PTO का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। यह रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली विशेष टिकट सुविधा है। 26वां सवाल, सामान में और का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है रेलवे रिसीट। यह रेलवे द्वारा माल भेजने पर जारी की जाती है। 27वां सवाल, फॉरवर्डिंग नोट कौन भरता है? सही उत्तर है कंसिग्नर यानी भेजने वाला। यह माल भेजने की प्रक्रिया का हिस्सा है। 28वां सवाल, रेलवे में निविदाएं किस वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती हैं? सही उत्तर है AIPS। यह रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट है। 29वां सवाल, रेलवे स्टेशन पर दवा बिक्री के लिए किस स्टॉल का नाम है? सही उत्तर है PMBJK। यह प्रधानमंत्री भारत ये जनौषधि केंद्र है। 30वां सवाल, डिमर्ज किसके लिए चार्ज किया जाता है? सही उत्तर है एक्सेस डिटेंशन ऑफ वैगन यानी वैगन के अधिक समय तक रुकने पर। 31वां सवाल, फोइज किससे संबंधित है? सही उत्तर है गुड्स ट्रांजैक्शन यानी माल लेन देन। फोइज माल ढुलाई के लिए रेलवे का IT सिस्टम है। 32वां सवाल, कर्मचारी अवकाश के दौरान अपना क्वार्टर कितने समय तक रख सकता है? सही उत्तर है 2 महीने यानी अवकाश के दौरान कर्मचारी 2 महीने तक क्वार्टर रख सकता है। 33वां सवाल, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा कितनी है? सही उत्तर है 20 साल यानी कर्मचारी को कम से कम 20 साल सेवा करनी चाहिए। 34वां सवाल, अनुशासन एवं अपील नियम किस वर्ष लागू हुए? सही उत्तर है 1968। यह नियम रेलवे कर्मचारियों के लिए अनुशासन और अपील प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। 35वां सवाल, सेवा आचरण नियम किस वर्ष लागू हुए? सही उत्तर है 1965। ये नियम कर्मचारियों के आचरण और नैतिकता को निर्धारित करते हैं। 36वां सवाल, SF5 किसके लिए जारी किया जाता है? सही उत्तर है मेड पेनल्टी यानी बड़ी दंड के लिए। यह रेलवे की अनुशासनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। 37वां सवाल, सस्पेंशन क्या है? सही उत्तर है बोथ A and B यानी यह छोटी और बड़ी दोनों दंड हो सकती है। यह कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई है। 38वां सवाल, D&A के अंतर्गत अपील कितने दिनों के भीतर करनी चाहिए? सही उत्तर है 45 दिन यानी अपील 45 दिनों के अंदर करनी जरूरी है। 39वां सवाल, आधार संख्या में कितने अंक होते हैं? सही उत्तर है 12। आधार कार्ड भारत में पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज है। 40वां सवाल, लाइन स्टाफ को कितनी कैजुअल लीव CL मिलती है? सही उत्तर है 10 यानी लाइन स्टाफ को साल में 10 CL मिलती है। 41वां सवाल, मंडल स्तर पर PNM बैठक के चेयरमैन कौन होते हैं? सही उत्तर है DRM। DRM मंडल के प्रमुख अधिकारी होते हैं। 42वां सवाल, NPS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है नेशनल पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन स्कीम। दोनों यह सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना है। 43वां सवाल, SC/ST उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में आयु सीमा में कितनी छूट है? सही उत्तर है 5 साल। यह सरकारी आरक्षण नीति के तहत दी जाती है। 44वां सवाल, क्या रेलवे में दहेज स्वीकार्य है? सही उत्तर है नहीं। रेलवे और अन्य सरकारी सेवाओं में दहेज लेना या देना कानूनन अपराध है।